ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद जमाल और मैं आपके लिए लाता हूं डेली व्यूज ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करता हूं ताकि आने वाले कल की संभावनाएं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल सके। अगर मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस से आपकी जानकारी और ट्रेड प्लानिंग में थोड़ा भी हेल्प मिलता हो, या वो जानकारी मिलती हो जो आपको और कहीं से नहीं मिल पा रही हो, या फिर आप खुद टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल बिगनर्स ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी नई जानकारी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे नया कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। फ्रेंड्स, आज यानी शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी सेशन। आज की ओपनिंग थी 15,168 की, वहीं आज हाई बनाया 15,243 का, और आज का जो लो था वो 15,082 का था, और क्लोजिंग आई है आज की 15,163 की। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते यानी 5 फरवरी को जो वीकली एक्सपायरी सेशन था यानी फ्राइडे का, उसी दिन निफ्टी ने 15,000 के माइलस्टोन को छूकर एक न्यू टॉप को बनाया जो कि 15,014 का था, और इसी तरह से एक इतिहास रचा। इस सप्ताह भी यानी 9 फरवरी को निफ्टी ने एक नया टॉप बनाया जो कि 15,257 का था। इस सप्ताह का पहला दिन यानी मंडे को मार्केट की ओपनिंग जो थी वो 15,064 की थी, और आज यानी शुक्रवार 12 फरवरी की क्लोजिंग आई है जो वो 15,163 की है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो निफ्टी ने इस सप्ताह टोटल 99 पॉइंट्स में ही कामकाज को किया है। फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो को देखें, मैंने क्लियरली कहा था कि इस सप्ताह मोस्टली मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगा। दोस्तों, मेरी कोशिश और मेहनत अगर आपके किसी काम आती हो तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा ताकत है और उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अभी जो आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है, तो अभी तक निफ्टी 8 डेज मूविंग एवरेज के, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, और 21 दिन का ईएमए जो है वो 14,653 पे खड़ा हुआ है, और 55 दिन का 14,022 पे है। जहां से आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 29 जनवरी को और 1 फरवरी को निफ्टी वहीं पर सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट लिया है, यानी कि 14,022 पे, जो कि आता है 55 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, यानी कि 14,022 पे। इसी बात को मैंने दूसरे एंगल से समझने की कोशिश की। ये जो सामने आपके डेली चार्ट दिख रहा है, इसमें मैंने 2 शॉर्ट टर्म बॉटम को कनेक्ट किया है और हाई को कनेक्ट किया है। इसका लोअर चैनल भी 14,000 पे ही आता है, और हाई 15,500 के आगे पीछे, थोड़ा बहुत आगे पीछे आता है। मगर इसके बीच में मैंने एक ब्लू लाइन से भी ट्रेंड लाइन खींचा है जो कि 14,700 पे आता है। तो मजे की बात बताने की ये है, या आप लोगों को समझने की ये है, यानी कि कुल मिला के 21 दिन का अगर हम ईएमए देखें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वो 14,653 पे है। यानी अगर निफ्टी 14,700 को तोड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा वाइटल सपोर्ट है, तो हम निफ्टी को 14,000 तक हम देख सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब वॉल्यूम की बात कर ले तो इस पूरे सप्ताह वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसा कि देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो लगातार होता जा रहा है, और बाजार की धार भी है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ती जा रही है। और वहीं आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई भी लगभग 68 पे हमको दिख रहा है। और एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी को देखने से हमें यही पता चलता है कि ये बाइंग सिग्नल है, क्रॉसओवर जो है वो अच्छा है। और वहीं मार्केट पे अगर हम कुछ निगेटिव देखने की कोशिश करते हैं तो निगेटिव तो अभी बाजार में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई भी अगर न्यूज़ हो सकता है, न्यूज़, चूँकि मार्केट जो है काफ़ी सेंसिटिव होता है, कोई न्यूज़ ड्रिवन अगर कोई बात हो जाए या कहीं कुछ हो जाए तो मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं तो आरएसआई भी जो दिखता है वो लगता है कि मार्केट में थोड़े बहुत और करेक्शन होने की संभावना है। तो ऐसे में स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे एनएसई के वेबसाइट पर, और वहाँ ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन से ही हमको एग्जैक्टली वहाँ से भी पता चलेगा कि कहाँ किस तरफ, यानी कि बायर, बुल और बियर किस तरफ ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, और वहाँ अगला क्या
सिनेरियो बन रहा है, किस तरफ मार्केट की दिशा और दशा हो रही है, तो ये दिशा और दशा तय करने में ये ऑप्शन चेन काफ़ी मददगार होता है। तो वहाँ पर हम देख के फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम देखने की कोशिश करेंगे। अब हम आ गए हैं NSE के वेबसाइट पे और हम जिस ऑप्शन और एक्सपायरी जो अभी आई है वो 15,163 की आई है, यानी कि हम लोग 15,163 और 200 के बीच में जो है वो ATM है हम लोग। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अभी जो एक्सपायरी जिसकी 18 फरवरी की एक्सपायरी है उसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो अपने तमाम वीडियो में मैं बताता हूं कि इसमें एक होता है कॉल साइड और एक होता है पुट साइड। तो कॉलर का व्यू जो होता है वो बुलिश होता है और पुट का जो व्यू होता है वो क्या होता है, बियरिश होता है। यानी कि इससे हम सपोर्ट तलाशने की कोशिश करते हैं, अब कॉल साइड से हम रेजिस्टेंस तलाशने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूं कि जो मेरी क्लोजिंग आई है वो 15,163 की आई है, यानी कि 15,150 और 15,200 के बीच में हम क्या है, ATM है। अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है ओपन इंटरेस्ट कहां पर जनरेट है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो हम कॉल साइड में हम देखते हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है ये 31,000 का यहां पर ओपन इंटरेस्ट 31,415, ये जो है 15,500 के स्ट्राइक प्राइस पे जनरेट है। उसके बाद हम अगर बात करें सेकेंड हाईएस्ट की, तो सेकेंड हाईएस्ट हमको इमीडिएट बाद में दिखाई देता है, यानी 28,998, यानी कि लगभग 29,000 की जो है ये 15,200 के स्ट्राइक प्राइस पर हमको दिख रहा है जनरेट किया हुआ। और उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट की बात करें तो 24,557 की जो है ओपन इंटरेस्ट यहां पर जनरेट है, वो 15,300 के ऊपर जनरेट है। उसके बाद फोर्थ हम अगर बात करते हैं तो 16,000 यानी 16,500 लगभग करीब करीब उसके अप्रोचिंग जो है ये 14,500 की तरफ है, यानी कि हम ये 14,400 की तरफ, यानी कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स 15,500 की तरफ। और वहीं पर अगर हम कॉल राइटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है कॉल राइटिंग हमको दिखाई दे रही है 12,707 की, ये 15,300 के ऊपर। और मैंने बताया था वो जो ट्रेंड लाइन जो जा रहा है वो भी तकरीबन यहीं पे जाके जा रहा है, जिसकी वजह से एक टफ रेजिस्टेंस का सामना यहां पर देखने को मिल सकता है। और यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट में ये जो राइटिंग दिख रही है कॉल राइटिंग 10,560 की, ये 15,500 के स्ट्राइक प्राइस पे ही खड़ा है। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात कर लें तो डाउन साइड में सबसे ज्यादा जो है वो यहां पर, वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि है 14,395 का। और उसके बाद सेकंड की हम अगर बात करें यहां पर तो ये 21,000 का भी मुझे दिख रहा है, जो कि है 15,100 के स्ट्राइक प्राइस पर 21,139 ओपन इंटरेस्ट यहां पे जनरेट है। और से थर्ड की हम बात करें तो 15,472 यहां पर दिख रहा है, जो कि है 14,800 के स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट यहां पर खड़ा है। और वहीं अगर हम पुट राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग है वो 15,000 के ही स्ट्राइक प्राइस पर खड़ा हुआ है, जो कि है 6,550, यानी कि दोनों तरफ जो है सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी दोनों यहां पर मजबूत ही दिख रहा है यहां पे। तो कॉल साइड में ऊपर 15,500 की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, और वहीं पुट में जो है हम देखते हैं तो इधर 14,800 जो मैंने 14,700 तक बताया था वहां तक एक टफ रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, यानी कि सपोर्ट दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 14,700 अगर काटता है तो निफ्टी का जो है वो दिशा कुछ जो है वो अलग हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं अपने कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले जो है हम कॉल साइड यानी रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। तो मेरा पहला रेजिस्टेंस जो ये रेजिस्टेंस से बात करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजी जो है मेरा, अगर 15,200 का क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी अगर 15,200 को
के ऊपर क्लोज कर पाता है, तो ऐसे में हम जो है अपर लिमिट जो है वो ऊपर तक जाएगा, तो हम उसमें जो है डिप में जो सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर 14,750 के नीचे क्लोजिंग अगर आती है तो हम इसमें जो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे वो हम बाई ऑन डिप का स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे। हम नो सेल ऑन राइज पे हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि 15,200 के ऊपर जाता है तो फिर लिमिट पता नहीं है, फिर गिरेगा कहाँ वो पता नहीं। इसीलिए हम सेल ऑन राइज नहीं करेंगे, लेकिन बाई ऑन डिप जरूर करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 15,257 का होगा, और ये अगर टूट जाता है तो दूसरा रेजिस्टेंस जो होगा वो 15,348 का होगा, और इसको भी अगर तोड़ देता है तो 15,464 का होगा। और इसी तरह से निफ्टी को हम 500 और 600 की तरफ, 15,500 और 15,600 की तरफ हम जाते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात कर ले, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अभी भी इस वीक भी मुझे जो है वो थोड़ा सा या तो फ्लैट रेंज में निफ्टी को देखने को मिल सकता है, या नहीं तो कुछ माइनर करेक्शन भी आ सकता है। तो डाउन साइड में जो मेरा सबसे पहला सपोर्ट होगा वो 15,071 का होगा। ये अगर टूटता है तो दूसरा सपोर्ट जो होगा वो 14,955 का होगा। ये भी अगर तोड़ देता है तो 14,863 का होगा। ये भी अगर टूट जाता है तो 14,770 का मेरा ये लास्ट सपोर्ट होगा। और 14,770 यानी 14,700 अगर ये टूट जाता है तो फिर हम निफ्टी को 14,000 की तरफ आसानी से हम जाते हुए देख सकते हैं। तो इसीलिए जो भी स्ट्रेटेजी बताया है उस पे आप लोग उसी स्ट्रेटेजी पे काम करें, और ये जो टेक्निकल जो एनालिसिस आपने सीखा है तो अपना बाई करने से पहले अपना दिमाग का इस्तेमाल खुद करें इसमें, क्योंकि पैसा जो है वो काफी मुश्किल से। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर अब तक आपने बिगनर्स ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति है, इसको दबा दीजिए। लाइक अभी के अभी कर लीजिए। कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों परिचितों समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे लिंक को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अगर मेरा वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपके दोस्तों को भी खुशी होगी और मेरा मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाएगा।